ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आज कर दूंगा मैं इस वचन को। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जरा जल्दी निकालिएगा माथ्यू 19 अध्याय उसका 5 और 6 आयत को कोई भी पढ़ना। माथ्यू, ठीक है, उड़िया में माथ्यू, बांग्ला में माथ्यू और हिंदी में मत्ती। 19 अध्याय 5 और 6। जन्म से देखें। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आशीष करे। बहुत ही सुंदर वचन। ठीक है, मत्ती 19 अध्याय का 5 और 6। जिसको ठीक से सुनाई नहीं दिया है फिर से मैं बोल रहा हूं। मत्ती 19 अध्याय 5 और 6। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी जितने लोग भी बैठे हैं ना, कृपया ध्यान से सुनिएगा। और जिसका पति इधर उधर घूम रहा है अगल बगल में, उसको भी बुलाइएगा। आइए थोड़ा, हाँ, आधा घंटा थोड़ा प्रार्थना में बैठिए, बच्चन को सुने करके बुलाइएगा। ठीक है, ओके। इस कारण मनुष्य अपने पिता माता से अलग हो करके अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ठीक है, पति पत्नी दोनों हमेशा जिंदगी की आखिरी सांस तक रहना, यह परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का कल्पना है, परमेश्वर का यह व्यवस्था है। ठीक है, किसी मनुष्यों का कल्पना नहीं है। पति पत्नी मरते दम तक एक साथ होना, मतलब अपने पिता माता से अलग होकर के, हाँ, एक दूसरे के साथ मन में आत्मा में मिल जाना, मतलब मन और आत्मा में एक हो जाना और जिंदगी के आखिरी सांस तक पति पत्नी साथ रहना। हाँ, एक कहावत है ना हिंदी में, जीना मरना तेरे संग। ठीक है, तो मरते दम तक साथ कौन सा रहना। वचन है प्रभु जी, कौन सा वचन है? मत्ती 19 अध्याय का 5 और 6। मत्ती 19 अध्याय, नया नियम। ठीक है, तो ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का आदेश भी है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वे दोनों एक तन होंगे। ठीक है, परमेश्वर ने भी जान लिया, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक बनाया ना, इसलिए ये दोनों कभी अलग नहीं होना है। इसलिए परमेश्वर दोनों को एक तन बनाया है और दोनों को कहा कि ये दोनों अपने पिता माता को भी छोड़ के एक हो जाएंगे। ये सही बात है। ठीक है, दुनिया में बहुत कम लोग जो परमेश्वर का नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, वही अपने पत्नी से दूर होता है। दुनिया में जो भी इंसान, पुरुष हो या स्त्री, जो अपने जीवन साथी से अलग होता है ना, वो परमेश्वर का नियम को तोड़ता है। ठीक है, परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ता है, परमेश्वर का कानून को तोड़ता है। और परमेश्वर का कानून को तोड़ने का सजा तो भयानक। ठीक है, ठीक है, वो सजा दिखता नहीं है, मतलब ऐसा सजा परमेश्वर देता है कि इंसान जिंदगी के आखिरी सांस तक, मरते दम तक उसको भुगतना पड़ता है। उसके बाद उसके आने वाले पीढ़ी भी वो प्रतिफल को प्राप्त करते हैं परमेश्वर का नियम को तोड़ने से। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा है, अतः वे आप दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए परमेश्वर ने, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। ठीक है, परमेश्वर का सबसे, ठीक है, बड़ा आदेश, परमेश्वर ने जिसको दोनों बनाया है उसको कोई एक ना करे करके। ठीक है, परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री को अलग अलग समय में बनाया है। पहले पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया और दोनों को मिलाया। ठीक है, दोनों को मिला के उसने कहा कि मैंने जिन दोनों को मिलाया है उसे कोई अलग ना करे। जो अलग करता है वो श्रापित है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी पति पत्नी को, अगर किसी मां भी, जन्म देने वाला मां भी अगर अलग करती है तो मां भी श्रापित है।
अगर पिता भी अगर अलग करता है, वो पिता भी श्रापित है। बाइबल कहता है दंड के योग्य है। ठीक है, अरे मेरा बेटा बेटा इसीलिए बस मेरा बेटा के लिए एक पत्नी को, हाँ, एक बहू को भगा के दूसरा लेके आएंगे, तीसरा लेके आएंगे, चौथा लेके आएंगे। जो माँ बोलते हैं ना, अपने ऊपर दंड और श्राप को लेकर के आते हैं। पति पत्नी किसी परिस्थिति में अलग होने के लिए परमेश्वर किसी को भी अनुमति नहीं देता है। एक ही परिस्थिति को परमेश्वर अनुमति देता है, अगर कोई जीवन साथी एक दूसरे के साथ विश्वासघात करता है, शारीरिक व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर कहता है अब तो अलग हो सकता है। व्यभिचार के बिना परमेश्वर किसी को अनुमति नहीं देता है पत्नी से अलग होने के लिए। कुछ भी हो जाए, बहुत सारे बहन लोग बताए कि बच्चा ना होने के कारण पति पत्नी अलग हो जाते हैं। यह मूर्खता है, अज्ञानता है कि बच्चा ना होने के कारण पति पत्नी अलग होना, यह मूर्खता है, अज्ञानता है। ठीक है, बाइबल में क्या परमेश्वर ऐसे कहा कि अगर बच्चा ना होगा तो पत्नी को छोड़ के अलग हो जा? बाइबल में कहां पर लिखा है? दुनिया का किसी भी धर्म शास्त्र में यह बात नहीं लिखा है कि अगर बच्चा नहीं होगा तो बस पति पत्नी दोनों अलग हो जाओ करके। किसी भी धर्म शास्त्र में या किसी भी कानून में या किसी भी संविधान में यह बात नहीं लिखी गई है। ये इंसान अपने अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडवाद, अज्ञानता, दुष्टता, अपना घमंड, अहंकार के द्वारा ये बात कहता है कि बच्चा ना होने से बस हम पत्नी को तलाक दे देंगे, बच्चा ना होने से हम पति को छोड़ देंगे और दूसरा पति रखेंगे, नहीं दूसरा पत्नी को लेके आएंगे। ये इंसान का भ्रम है, अज्ञानता है, मूर्खता है, अहंकार है, दुष्टता है, पाप है, अधर्म है। ठीक है, बच्चा ना होने से पति पत्नी अलग होना ये एक कारण नहीं है, रीजन नहीं है। इंसान अपने मूर्खता, अज्ञानता, दुष्ट बुद्धि, अल्प बुद्धि के द्वारा अरे बच्चा नहीं हो रहा है उसको, इसलिए उसको छोड़ देता है, दूसरा को लेके आता है। नहीं तो कोई स्त्री भी करता है कि अरे इस पुरुष का शरीर में कमी है इसलिए उसको मैं छोड़ के दूसरा शादी करूंगा। ये दुष्टता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर जिसको एक किया है उसको कोई भी अलग ना करे। आज हमारे भारत देश में क्या होता है, सबसे पहले मां ही आ जाती है। ठीक है, जो मां बेटा को जन्म देने के बाद बेटा जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके लिए सपना देखती कि मेरा बेटा के लिए बहुत ही सुंदर बहू, हाँ, पढ़ी लिखी बहू, धनवान बहू, हाँ, सुशील, शांत, हाँ, नम्र बहू, हाँ, उत्तम चरित्र की बहू लेके आएंगे करके सपना देखती है और उसी तरह से वो ढूंढती है। और जब बहू मिलता है, ठीक है, वो बहू के साथ उल्टा व्यवहार करती है। ठीक है, वो माँ क्या कहती है, अरे मेरे जमाने में मेरे सास मेरे को बहुत सताती थी, लेकिन मैं जब मेरा बेटा के लिए बहू लेके आऊंगा ना, कभी नहीं सताऊंगा, मैं अपने बेटा बहू को ना खुशी से रखूंगी करके बोलती है। वही माँ जब अपने बेटा के लिए शादी करके बहू लेकर के आती है, वही उसका जवान, हाँ, उसका जो बात बोलती थी ना वो अलग है और बाद में अलग हो जाता है। मैंने, हाँ, बहुत सारे, ठीक है, मां के मुख से मैंने सुना, मैं अपने मां के मुख से भी ये बात सुना है। हाँ, और दूसरों की क्या बात बोलूंगा, अपने मां के मुख से भी। जब मैं छोटा था, 15-14 साल का था, 10 साल का था, उस समय मेरी मां बोलती थी, हमको बताती थी कि देखिए मेरे सासू मां ने मेरे को इतना सताया, इतना रुलाया करके हमेशा। ठीक है, मेरी दादी माँ का कहानी बताती थी, हाँ, वो क्या क्या मेरे माँ के साथ किया है, किस तरह से अन्याय अत्याचार किया है, किस तरह से, हाँ, मेरे पिताजी को और मेरे माँ को वो सताई है। ठीक है, वो सब मेरे को बोलती थी। हाँ, हम तीनों भाई बहन को हमेशा बोलती थी कि हमको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया करके हमको बताती थी। जब मैं बड़ा हो गया और शादी किया, मेरा भाई बड़ा हो गया, शादी किया, वही चीज, वही जो हरकत उसकी सासू माँ उसके प्रति करती थी, वही हरकत मेरे पत्नी के ऊपर और मेरे भाई की बेटी, हाँ, पत्नी के प्रति भी उस तरह से मेरे माँ भी करने लगी। ठीक है, और क्या बताए दुनिया में ठीक है, ऐसे होते हैं औरत, हाँ, हमेशा बदलते हैं। भैया आप अकेले हो ना, आपके भाई नहीं है ना? मेरे भाई है,
मेरा जुड़वा भाई मर गया, लेकिन मेरे बाद जो भाई और पैदा हुआ वो है, ठीक है। मेरे जुड़वा भाई 8 साल में मर गया है, लेकिन मेरे उसके बाद जो मेरा भाई जन्म हुआ वो है, और मेरी बहन भी आई थी यहाँ पे, आज चली गई है चेन्नई, आई थी, हाँ 3-4 दिन हमारे घर में रही और वो आज चली गई है, ठीक है। तो माँ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत लाखों में एक माँ जो कभी अपने बहू को भी बेटी की तरह रखती है, लाखों में एक भी मिलना शायद मुश्किल है कि पता नहीं। हाँ, लाखों में एक है हमारा विकास भारती परिवार में आंटी है ना, उस तरह का मिलना तो मुश्किल है। हाँ नहीं, ये हमारे घर में भी है। एक हमारी मेरी माँ, खुद की माँ बहुत बहू को मानती है, वो बहू को बहुत प्यार करती है। आमीन। इस तरह से माँ है ना, लाखों में एक मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमारे घर में भी है भैया, हमारे घर में। आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है? हाँ भैया, बहुत अच्छी। अच्छी बात है, ठीक है। एक्चुअली जो बहू अपने सासू माँ के लिए सर्टिफिकेट देती है ना, वो सच में सही सासू माँ है, ठीक है। मोबाइल सब लोग बंद कीजिएगा, ठीक है। सबका मोबाइल बंद कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे है। तो आप लोगों ने बताए थे ना, कम से कम 27 पॉइंट को बताए थे। कल मैंने 10 पॉइंट को बता दिया है कि पति पत्नी बीच में जब विश्वास और भरोसा की कमी होता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद पति पत्नी हमेशा जब लड़ाई करते हैं, हाँ, तो लड़ाई के चलते भी दोनों का, ठीक है, ठीक है, दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरों की बात सुनना, मेरे बात को सुनिए तो, छोड़ी देने में व्यस्त है। ठीक है। आप मेरे बात को पहले सुनिए, हाँ। बीच आप में लोग का बोलने बीच से में और बोलना रिकॉर्डिंग का नहीं। डिस्टर्ब हो रहा है और अब आइंदा कोई और बात कोई बीच बोलिएगा। में बोलना नहीं। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बहुत सारे बातें बोलना है आज, ठीक है, ठीक है। ऑफ कर टोटल। और पति पत्नी के बीच में जो दूरी होता है वो प्रेम के कारण से, प्रेम की कमी के कारण से और व्यभिचार के कारण से, और दूसरों की बात जब सुनते हैं तो ऐसे होता है। और दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है, और दोनों अलग अलग चिंताधारा विचारधारा अलग अलग रास्ते में घूमते हैं। जैसे हमारे ऑनलाइन में होता है, पत्नी प्रभु को विश्वास करती है, पति बोलता है मैं नहीं करूंगा, तुम जाओ। ऐसे होने से ही दिन में एक दिन आएगा कि पति पत्नी अलग होने का संभावना रहता है। और उसके बाद क्या है ना, छिपाते हैं ना, बहुत सारे बात छिपाते हैं। पति पत्नी बीच में कोई भी लुका या छिपा छिपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और झूठ बोलते हैं। उसके बाद दूसरों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि अपने माँ, अपने दीदी, अपने भाई, जो भी पुरुष ऐसा करता है ना, समझ जाना उसके परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगी, ठीक है। और दारू गांजा नशा पीना, पत्नी को गंदी गंदी गाली देना, मारना पीटना बेरहमी से, हाँ। और उसके बाद शादी के बाद कुछ समय तक अच्छे रहते हैं, उसके बाद अरे तू अच्छी नहीं है, वो देखिए ना वो कितना सुंदर है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। इन सारे परिस्थिति के चलते, ठीक है, परिवार बर्बाद होता है। और उसके बाद 11 पॉइंट, हाँ, नशा करना। हमें 10 तक बोला था ना, 11 पॉइंट नशा करना, और 12 पॉइंट है, हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब संतुष्टि नहीं है अपने पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ जो संतुष्टि नहीं है, परिवार बर्बाद होता है। 11 है नशा करना, 12 है संतुष्टि नहीं है, और दूसरा है हाँ विश्वासघात। हाँ 13 नंबर में विश्वासघात। बहुत सारे लोग विश्वासघात करते हैं ना, हाँ, हर चीज में विश्वासघात, पैसा से लेकर के हर चीज में विश्वासघात। कभी कभी, ठीक है, अपने बहन के लिए, हाँ, ठीक है, 1 लाख 2 लाख भी छिपा के दे देते पत्नी को। पत्नी पूछते पैसा कहां गया, मालूम नहीं, ठीक है, ऐसे विश्वासघात। और उसके बाद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा माँ भाई बहन का बात को सुनना, पत्नी को साइड कर देना, माँ बहन भाई का बात को सुनना। कभी कभी स्त्री लोग भी ऐसी करती है, ठीक है, हमेशा बस हाँ अपने माँ और दीदी बहन से बस जुड़े रहती है, और वो लोग जैसे उसको नचाते हैं इधर, हाँ हाँ, ससुराल में ऐसे नाचती है, तो क्या होगा, परिवार बर्बाद होगा।
और उसके बाद क्या है, संदेह, और एक कारण संदेह, डाउट करना है। बहुत सारे पुरुष डाउट करते हैं, पत्नी को बहरे में से मारते, संदेह, अरे मैं तो ड्यूटी चला गया, नौकरी के लिए चला गया, तो ये क्या कर रही है, किसके साथ बात कर रही है, डाउट करते हैं। ठीक है, डाउट की तरफ भी परिवार बर्बाद होता है। ठीक है, और क्या है, इल्जाम लगाते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों में गलत इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा माँ बाप भाई बहन इल्जाम लगाते हैं और पति पुरुष को बोलते देखिए तुम्हारा पत्नी ऐसी 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 है करके, और माँ बाप भाई बहन का बात को मान लेता है और पत्नी को बस सताता है कि मेरी माँ बोली मतलब मेरी माँ सच बोलती है, क्योंकि मेरी माँ दुर्गा देवी है। ठीक है, इसलिए मेरी माँ सच बोलती है करके माँ की बात को सच मानते और पत्नी का बात को सच नहीं मानते। ऐसे होने से परिवार बर्बाद होता है। ठीक है, और उसके बाद और एक कारण भी है, मूर्ति पूजा अर्थात शैतान को परिवार में जगह देने से परिवार टूटता है। परिवार में हमेशा अशांति, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। ये मूर्ति पूजा सबसे बड़ा कारण है। मैं बीच में बोला, पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलने से किसी को शायद दुख लगेगा करके मैंने, आप लोगों ने बोला है। ठीक है, मैंने नहीं, आप लोगों ने जो धीरे धीरे पॉइंट बताए ना कि कारण क्या क्या कारण, तो किसी बहन ने बताया 16 की मूर्ति पूजा भी सही बात है। अभी भारत देश में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा पति पत्नी अलग हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तलाक होता है भारत देश दुनिया में। क्यों? मूर्ति पूजा के कारण। जिस परिवार में खुदा नहीं है उस परिवार में शैतान है, तो मूर्ति पूजा के द्वारा शैतान परिवार में आता है। जिस परिवार में मूर्ति पूजा होता है, पति पत्नी दोनों मूर्ति पूजा करते हैं, हाँ, तो क्या होता है उसमें, उस परिवार में श्राप तो आता है, दंड आता है, अशांति आता है, लड़ाई झगड़ा आता है, हर प्रकार की अपराध पाप के लिए शैतान जगह बना लेता है। ठीक है, परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होना है ना। परिवार में परमेश्वर का अगर उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, तो कौन जगह, हाँ, जगह बनाएगा? शैतान। तो मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवार को बर्बाद करने के लिए। पति पत्नी अलग होना मतलब परिवार बर्बाद होना। ठीक है, और कोई कोई परिवार में एक अंधविश्वास है, अरे मेरे को 2 बेटी हो गई है, हाँ, ये औरत के द्वारा बेटा नहीं हो रहा इसलिए उसको तलाक दे दूंगा करके अलग हो जाते हैं कि उसको बेटी हो रहा है करके। सबसे पहले माँ ही बोलती है, माँ नहीं तो बहन, अरे उसको बेटी हो, निर्वंश है, वंश नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दे, नहीं तो दूसरा और शादी कर ले। अधर्म और अन्याय है। ठीक है, बच्चा ना होने से अलग हो जाना, अरे खाली बेटी पैदा हुई करके, हाँ, उसको पत्नी को, हाँ, नफरत की नजर से देखना। वो क्या करेगी पत्नी? हाँ, अगर उसके हाथ में होता, हाँ, तो एक बेटा क्या 10 बेटा भी वो जन्म कर लेती है एक बार। उसके हाथ में थोड़ी है, परमेश्वर देता है ना, परमेश्वर देता है, बेटा हो या बेटी परमेश्वर देता है। पुरुष को भी मालूम नहीं, पत्नी को भी मालूम नहीं कि कौन सा बच्चा पैदा होगा। ठीक है, किसी को भी आज तक दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि हाँ लड़का होगा या लड़की होगा। डॉक्टर की भी मालूम नहीं। बाद में आजकल साइंस इतना बढ़ गया, ज्ञान और विज्ञान बढ़ गया, इसलिए जब हाँ 2-3 महीने हो जाता है प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर स्कैनिंग करके जांच करके बता देता है कि ये लड़की है करके। कभी कभी वो भी फेल्यूर हो जाता है। डॉक्टर बोल देता है कि लड़की है लेकिन लड़का पैदा हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि लड़का है, लड़की पैदा हो जाती है। ठीक है, ठीक है, हमारा छोटी बेटी जब पैदा हुई है ना, डॉक्टर बोला था कि अरे बेटा है करके। हम बहुत क्रिस्टीना भी बहुत खुशी है, बेटा है, लास्ट आखिरी भी बेटा है करके, लेकिन प्रभु ने बेटी दे दिया है। डॉक्टर भी फेल्यूर। बेटी हो या बेटा हो, परमेश्वर का दिया है तो उसमें खुश होना है। ठीक है, दुनिया में बेटी का बेटा से कम थोड़ा है आज के डेट में। वही तो, बेटी है। आज के वर्तमान के जमाने में बेटी हो या बेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, अच्छा परवरिश दीजिएगा। बेटा हो या बेटी हो, अगर वो दो, अगर बच्चे संस्कार सीखेंगे, माँ बाप को बचपन से भय करेंगे, सही मार्ग में चलेंगे, संस्कारी बनेंगे, हाँ, माँ बाप का इज्जत को, परिवार का मूल्य को समझेंगे, माँ बाप का कष्ट को समझेंगे, तो बेटी हो या बेटा हो क्या फर्क पड़ता है। भारत देश में अगर आप देखोगे, अगर हाँ सर्वे करोगे, तो भारत देश में सबसे ज्यादा पुलिस नौकरी में बेटी लोग हैं। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, अलग अलग बड़े बड़े जिला अधिकारी बेटी लोग हैं। हाँ,
किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एमबीबीएस का परीक्षा हो या किसी भी आईपीएस का परीक्षा हो या ठीक है आईएएस का परीक्षा हो, सबसे नंबर 1 लेती है बेटी परीक्षा में, नंबर 1 वर्तमान, ठीक है। क्योंकि दुनिया ने औरत को एक नीच नजर में दुनिया ने देखा, विशेष करके हमारे भारत देश में औरत को, हमारे भारत देश का जो अलग अलग धर्म शास्त्र में औरत को ना, हाँ, पशु के समान तुलना कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, या अंधविश्वासों की किताबों को लज्जा देने के लिए, अपमानित करने के लिए परमेश्वर ने हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बेटियों को ही बहुत ही तेज दिमाग बुद्धि दिया है। किसी भी परीक्षा में जाइए, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, सबसे नंबर 1 रैंक रखती है बेटी। क्योंकि पिछले 4000 साल से हमारे भारत देश में बेटियों को हाँ पशु की तरह तुलना किया गया है, जानवर की तरह तुलना किया, इसलिए लिख दिया है धर्मशास्त्र में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी करके। शैतान की किताबों में धर्मशास्त्र में यही लिखा है, हाँ, शैतान की किताबों में, शैतान के धर्मशास्त्र में ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी करके। लेकिन परमेश्वर बेटा बेटी को दोनों को एक करके ना, वर्तमान के जमाने में सबसे तेज बेटियों को। अभी अमेरिका में भी जो लोग चंद्रमा में जाते हैं और अंतरिक्ष में जाते हैं ना, सबसे ज्यादा जाते हैं बेटी लोग जाते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। अभी एक अमेरिका का एक अंतरिक्ष जो जाने वाली एक विलियम्स करके, एक महिला विलियम्स करके, उसका नाम विलियम्स, हाँ सुनीता विलियम्स। वो पिछले कितने, कम से कम 3 महीने से अंतरिक्ष में है वो, और अंतरिक्ष में रह करके वो क्रिसमस को, न्यू ईयर को उसने पालन किया अंतरिक्ष में, ठीक है। 8 महीने से भैया जी, 8 महीने से, इस महीने आएगी वो। यस 8 महीने से, ठीक है, कम बात नहीं है। कोई पुरुष आज तक दुनिया में है, हाँ, कोई भी पुरुष इतना दिन अंतरिक्ष में नहीं रहा है, लेकिन एक है एक औरत। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, हमारे ऑनलाइन में भी बहुत सारे पुरुष लोग बेटी हो गया करके खुश नहीं है। भैया बेटी हो गया करके खुश नहीं है। तुम्हें कौन जन्म दिया है? तुम्हारा बाप जन्म दिया है क्या? माँ जन्म दिया है ना, बेटी ही तुमको जन्म दिया है, ठीक है। अगर वही बेटी ना होती तो तुम दुनिया में आते क्या? हाँ, जो पुरुष कहता है अरे बेटी हो गई है करके, तुम किसके पेट से जन्मा है उसको सवाल करना चाहिए। तुम्हें भी जन्म देने वाली एक माँ है, वो बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, औरत है, ठीक है। अगर वो औरत ना होती तुम भी दुनिया में नहीं ना आता ना। हमें जन्म देने वाली माँ है, जरा सोचना है। तो बेटी जब पैदा हो जाता है, अरे बेटी हो गए भैया, तुमको भी तुम्हारे किसी की बेटी ने जन्म दिया है और तुम अपनी बेटी को तुम बोलते हैं अरे बेटी हो गए करके। कितना मूर्खता अज्ञानता है, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होना है, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे परिवार में पुरुष हो या स्त्री हो, आलसीपन, बहुत सारे पुरुष ना काम धंधा के लिए नहीं जाता है। एक दिन काम धंधे के लिए जाएगा, हाँ, एक हफ्ता सो के रहेगा। दारू गांजा नशा पीने वाला ऐसा करते हैं ना, हाँ। और पुरुष काम के लिए नहीं जाएगा और बेचारी महिला, हाँ, वो किसी के घर में जाके बर्तन साफ करके वो अपने परिवार को चलाती है, हाँ। पुरुष ने, बहुत सारे पुरुष को हमने देखे हैं, हमारे ऑनलाइन में आता है कि मेरा पति काम के लिए नहीं जाता है, पत्नी रोती है, घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए हाँ खाने के लिए नहीं है, हाँ, अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है, बस हाँ दिन रात खाना है सोना है, खाना है सोना है, आलसी। इसके द्वारा भी परिवार बर्बाद होता है, पति पत्नी अलग होते हैं। और बहुत सारे परिवार में क्या है ना, शादी से पहले डिमांड करते हैं दहेज। आप लोगों ने जो पॉइंट बताया उसी को मैं बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों ने, मैंने लिख करके रखा है, हाँ, 27 पॉइंट, 27 कारण आप लोगों ने बोले हैं, उसी को मैं बोल रहा हूं एक एक करके, ठीक है। दहेज, बहुत सारे माँ बाप, ठीक है, हमेशा दहेज दहेज दहेज। ऐसे माँ भी दहेज मांगती है जो कड़ी फूटी अपने बाप के घर से नहीं लेकर के आई है, वो भी दहेज मांगती है, ठीक है। कड़ी फूटी लेकर के नहीं आई है वो, जब वो शादी करके आई है वो कड़ी फूटी 1 रुपया तक लेकर के नहीं है, हाँ, उसका पति उसको भगा के लेके आया है। ऐसे माँ भी जब बेटा के लिए, ठीक है, बहू ढूंढती है, सबसे पहले दहेज ढूंढती है, हाँ। मतलब देखिए शर्म की बात लज्जा शर्म भी नहीं है,
खुद ने तो एक, हाँ ठीक है, एक चावल का दाना भी लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे माँ, भैया लज्जा की बात क्या होगा भैया? बेटा को पढ़ाने में पैसा लगता है, हाँ क्या बेटी को पढ़ाने में पैसा नहीं लगता है? हाँ वही तो, ठीक है, इस तरह है, ठीक है, दहेज। 11 और एक बात, और एक पॉइंट क्या है कि देखिए, हाँ जब, हाँ वो, ठीक है, पुरुष का परिवार या स्त्री का परिवार, मतलब दोनों जो, हाँ समधि के परिवार में जब प्रेम नहीं रहता है तब परिवार टूटता है, ठीक है। पुरुष का माँ बाप भी पूरा पत्थर दिल और स्त्री का माँ बाप भी पत्थर दिल है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान जैसे बातें करते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ऐसे ही होता है, ठीक है, हमारे भारत देश में यही है ना। देखिए, शादी से पहले जब लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम आपके परिवार के साथ रिश्ता जुड़ना चाहते हैं, हाँ संबंध बनाना चाहते हैं। क्या संबंध बनाएगा भाई? 1 महीने हुआ कि नहीं शादी का, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। हाँ, दोनों समधी बात नहीं करते हैं। हाँ, इधर स्त्री की माँ और इधर पुरुष का माँ बात नहीं करते एक दूसरे का, इतना नफरत, मतलब ये वो इंडिया का सैनिक और ये पाकिस्तान का सैनिक जैसे बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह। हाँ, दोनों परिवार में जब आपसी संबंध नहीं रहता है तो परिवार टूटता है। इस तरह का नहीं होना है। जो जो पॉइंट आप लोगों ने बताया ना, वही चीज हम लोग के जीवन में कभी नहीं होना है। और उसके बाद पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ सपोर्टिव नहीं है, मतलब एक दूसरे को अगर वो लोग, हाँ एक दूसरे के साथ अगर खड़ा नहीं होते हैं तो परिवार बर्बाद होता है। देखिएगा, माँ अगर कुछ उल्टा सीधा बोलती है पत्नी को, तो पति अगर सुनता है तो माँ का मुंह को बंद करना है। नहीं तो बहन या दीदी अगर उल्टा सीधा बोलती है पत्नी को, तो जब पति को सुनाई दिया तो उस समय वो पत्नी के साथ खड़ा होकर के उसको जवाब देना है, ठीक है, साथ देना है, ठीक है, हर परिस्थिति में। बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, माँ पानी पिला देती है पत्नी को, लेकिन पुरुष शब्द तक नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है, और जाने दो ना, छोड़िए ना, माफ कर दीजिए ना बोलता है। हाँ, जिंदगी भर माफ करो ही बोलता है। अगर सास ससुर, वही पुरुष को अगर उनका सास ससुर अगर एक बात भी अगर बोल दिया गलती से, जिंदगी भर याद रखेगा, वो माफ नहीं करेगा। लेकिन पत्नी को बोलेगा अरे माफ कर दो ना, माँ है। खुद के जीवन में आएगा तो छोटी सी गलती को माफ नहीं करेगा, लेकिन पत्नी को बोलेगा तुम जिंदगी भर मेरे माँ को माफ करो, जिंदगी भर मेरी बहन को माफ करो, ठीक है। इस तरह से मेंटालिटी नहीं होना है। इस तरह से मानसिक गुलाम जो बन जाता है तो परिवार टूटता है, ठीक है। और उसके बाद पति पत्नी बीच में अगर एकता अगर नहीं रहता है, दोनों के बीच में अगर, हाँ यूनिटी, वननेस, एकता अगर नहीं रहता है तो परिवार टूटता है। दोनों एक होना है ना, दोनों का मन एक होना है, विचारधारा एक होना है, ठीक है, हर समय पर दोनों एक होना है, ठीक है, मानसिक रूप में दोनों एक होना है, दोनों का चिंताधारा, हाँ मेंटालिटी वन होना है, वननेस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद और एक पॉइंट किसी ने बताया, हाँ रमेश भाई ने बताया था लास्ट में 26 और, हाँ 26 में बताया था कि जब पति पत्नी बीच में अगर खुदा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो परिवार टूटता है। दोनों के बीच में परमेश्वर होना जरूरी है, दोनों के बीच में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। हर चीज पर, हर जो भी चीज, जो भी कार्य करते पति पत्नी ना, दोनों थोड़ा परमेश्वर का भय होना है, और जो भी कार्य करने से पहले प्रार्थना करना है। दोनों के बीच में परमेश्वर हमेशा रहना है। परमेश्वर को साक्षी मान के हर कार्य करने से ना कभी दोनों अलग नहीं होंगे, कभी दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। परमेश्वर को हमेशा अपने बीच में रखना है हर चीज पर, ठीक है। परमेश्वर नहीं रहता है पति पत्नी बीच में तो शैतान आता है, और पति पत्नी बीच में परमेश्वर के अलावा किसी को जगह नहीं देना है। पति पत्नी बीच में कोई मां एंट्री नहीं करना है, ठीक है, ठीक है।
अगर माँ एंट्री करती है वही माँ दुर्गा माँ बन जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। पति पत्नी बीच में अगर किसी की माँ एंट्री करती है, घुसती है, तो वो माँ नहीं दुर्गा माँ बन जाएगी वो, और वही पति पत्नी को अलग करती है। और 27 आखिरी पॉइंट है, हाँ, ज्ञान और बुद्धि का कमी के द्वारा, ज्ञान और बुद्धि से परिवार चलता है। माँ बाप को माँ बाप की तरह देखना है, पत्नी को पत्नी की तरह देखना है। माँ बाप करके सिर में नहीं चढ़ाना है, नहीं तो पत्नी करके उसको भी सिर में नहीं चढ़ाना है, ठीक है। समान रीति से देखना है। अगर माँ का गलती है तो माँ को सीधा बोलना है कि ये गलती है, ऐसा ये सही बात नहीं, आपकी बहू है, हाँ, बेटी की तरह उसको देखो करके माँ बाप को भी बोलना सीधा है, हाँ, न्याय से रहना है। हाँ, अरे माँ है, मेरे पिता है करके उसको वो लोग गलती करते जाए और हम चुप रहे, तो ये ज्ञान की बात नहीं, अज्ञानता मूर्खता की बात है। तो ज्ञान और बुद्धि की कमी से परिवार टूटता है। मान लीजिए पत्नी भी अगर वो ज्यादा, हाँ, सिर में चढ़ के नाच रही है, ठीक है, तो वो भी सही बात नहीं है, बर्बादी की बात है, ठीक है। बराबर बैलेंस रखना है, पत्नी को पत्नी की तरह उसको संभालना है, माँ बाप को माँ बाप की तरह उनके साथ जीना है, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना है। माँ बाप एक जगह पर, पत्नी एक जगह पर, ठीक है। तो माँ बाप को माँ बाप की जगह में रखने, हाँ, जगह देना है, पत्नी को पत्नी की जगह में, ठीक है। और पति पत्नी बीच में किसी माँ बाप को भी अलाउ नहीं करना है, बोलना है कि तुम माँ बाप को अपनी जगह में रहिएगा। हाँ, तुम्हें अगर हम दोनों अगर प्रेम मोहब्बत नहीं दे रहे तो तुम बोलिए, हाँ, तुम्हें अगर हम ठीक से नहीं देख रहे तो तुम बोलिएगा, हाँ, प्रेम आदर ममता तो कमी नहीं हो रहा है, हम तुमको, हाँ, माँ बाप करके प्रेम आदर ममता दे रहे, और क्या चाहिए तुमको, इसलिए हमारे दोनों के बीच में तुम्हें नहीं आना है, ऐसे बोलना है। और पत्नी का बात सुनकर के भी अपने माँ बाप को भी सताना नहीं तो माँ बाप को भी नफरत नहीं करना या माँ बाप से दूर नहीं जाना है, ठीक है। बाइबल कहता है अपने पिता माता को प्रेम करो करके। हाँ, मान लीजिए अगर किसी का माँ बाप पति पत्नी को अलग करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में जहर डालना चाहते हैं, हाँ, पुरुष के दिमाग में जहर डालना चाहते हैं, ऐसे माँ बाप से थोड़ा दूर हो जाना है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से हमें अपने परिवार को बैलेंस में रखना है हर परिस्थिति में, तब जाके परिवार, ठीक है, ठीक है, परिवार ना हमेशा के लिए टिकेगा, नहीं तो बीच में ही टूटेगा। परमेश्वर